तेजस्वी यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनके शासन में क्या होता था? इनके शासन में खंगालिए, आपको पता चल जाएगा। इनके रिश्तेदार में, इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार में ये लोग दारू का धंधा करते थे। पता कर लीजिए, आप लाइसेंस देख लीजिए, अब आबकारी विभाग से ले लीजिए। इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार लोग दारू का धंधा करते थे। ये अधिकारियों की क्या बात करते हैं? इनके शासन में तो होता था। मुख्यमंत्री मंच पर रहते थे, अधिकारियों को कहता था खड़े हो जाओ, खैनी लगाओ। तो ये अधिकारियों क्या बात करेंगे? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में जिस प्रकार से शराबबंदी की से कारण जो घटनाएं हो रही उसको लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से सदन में मांग की गई है कि जो शराबबंदी है उसको खोलने की एक बार फिर से गुजारिश की गई। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद अशोक यादव जी हैं। सर, शराबबंदी उस हिसाब से सफल नहीं हो पाया जिस हिसाब से मुख्यमंत्री और जो सत्तासीन पार्टी है वो कल्पना की थी। देखिए, शराबबंदी कानून बिहार विधानसभा से कब पास हुआ? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी उस सरकार में ये लोग शामिल थे और उस समय पास हुआ। और भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी कानून का समर्थन किया था। तो ये तो इनके शासन काल में ही शराबबंदी कानून लागू हुआ था। लेकिन शराबबंदी कानून लागू होने से गांव में अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत खुश हैं। पहले लोग शराब पीने के कारण कई घर बर्बाद हो गया था। सवेरे से लेकर शाम तक दारू पीना, घर में आके शाम में आके झगड़ा करना, और शाम होते ही बिहार के किसी चौक चौराहे पर आप खड़ा नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ इतने लोग दारू पीने वाले इकट्ठे हो जाते थे, आप उनसे बात करने की स्थिति में नहीं। कब क्या घटना घट जाती, जिसके चलते अपराध भी होता था। लेकिन जब से दारूबंदी हुआ है, इन घटनाओं पर रोक लगी है। चौक चौराहे पर लोग सुरक्षित हैं। घर में महिलाएं अब जो दारू पीते थे उन पुरुषों के द्वारा वो प्रताड़ित नहीं हो रही हैं, और उनके आय में अब वृद्धि हुआ है। जो बचत होता था अब वो अपने उन्नति के पथ पर है। अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हैं, अपने परिवार हो या अपने समाज हो या घर में उस पैसा का उस सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए दारू कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोई भी नहीं कहेगा कि दारू पीना कोई अच्छी चीज़ है। सब कहता है कि दारू तो बर्बादी का घर है। इसलिए बिहार में दारूबंदी होना चाहिए। और जहाँ तक उनका आरोप है कि सफल नहीं है, ठीक है, वहाँ बिहार में सरकार बिल्कुल सजग है और लगातार माननीय नीतीश कुमार जी इसके अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को कि दारू माफियाओं पर कार्रवाई की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट किया जाए और सजा दिया जाए। विपक्ष का एक दावा सर ये भी है कि जिस के लिए शराबबंदी किया गया तो वो आपराधिक घटनाएं रुक कहाँ रही हैं, आपराधिक घटनाएं और तेज होती जा रही है। कैसा आपराधिक घटनाएं कह रहे हैं आप? राजद का शासन था, किरण डूबने के बाद कोई घर से निकलने का हिम्मत करता था क्या? और घर का सदस्य जब तक घर वापस नहीं आ जाता था, तो चाहे उसकी माँ हो कि बहन हो, ये लोग चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा, मेरा भाई घर को कब आएगा। अब अपहरण उद्योग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ये आपराधिक घटनाएं, आप बताइए कि विश्व में कोई ऐसा देश है जहां पर अपराध नहीं होता हो? या भारत में जो संपन्न राज्य जिसको कहते हैं, विकसित राज्य कहते हैं, महाराष्ट्र हो कि हरियाणा हो कि पंजाब हो, क्या वहाँ आपराधिक घटनाएं नहीं घटती है क्या? तो ये कहना कि दारू के चलते अपराध बढ़ रहा है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। बल्कि दारू के चलते पहले जो घटनाएं घटती थी, हत्या होता था, रेप होता था, इस पर आप कमी आई है, अंकुश लगा है। सीमावर्ती इलाका जो बिहार से कहा जाता है कि शराब की बंदी का रोज एक खेप वहाँ से आता है बिहार में और अवैध तरीके से बेचा जा रहा है, तो इसके लिए कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हर समय कानून तोड़ने वाले रहते ही हैं। अब कानून तो बना हुआ है कि हत्या करने वाले के ऊपर 302 लगेगा, उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, सरफिरे लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। बहुत ऐसा कानून बना है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो उसको तोड़ने में लगे रहते। लेकिन प्रशासन का काम होता है कि ऐसे तत्वों को
पकड़े, उस पर निगरानी रखे, उस पर कड़ाई बरते। और बिहार सरकार लगातार इसमें सक्रिय है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ हो रही है। हो सकता है कि कुछ लोग चोरी छुपी, इतनी बड़ी आबादी है, कहीं से कहीं ले जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सरकार तो काम कर रही है। इसमें सामाजिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, समाज को भी खड़े होने की आवश्यकता है। अगर गांव में कहीं अगर ऐसे लोग दारू लाते हैं, बेचते हैं, तो उनका भी काम है कि थाना को हो, कि एसपी को हो या प्रशासन को हो, तुरंत उसका इन्फॉर्मेशन दे। और मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन देने के बाद तुरंत उन पर कार्रवाई हो। विपक्ष से एक दावा सर ये भी है कि जिस प्रकार से शराबबंदी के कारण राजस्व में कमी आ रही है, उसको लेकर किस प्रकार से भरपाई की जा रही है? देखिए, राजस्व का मामला अलग है और स्वास्थ्य का मामला अलग है। अगर किसी व्यक्ति को पूछा जाए कि आपको पैसा चाहिए कि आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो मेरे जैसा व्यक्ति तो कहेगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, पहले हमको स्वास्थ्य चाहिए। तो इसलिए जब स्वस्थ आदमी रहेगा, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, तो अपने काम से, अपने बलबूते पे, अपने हुनर से वो पैसा अर्जित कर लेगा। तो इसलिए पैसा की कोई बात नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य की बात है, स्वस्थ रहने की बात है, स्वास्थ्य की बात है। इसलिए पैसे, और भी बिहार सरकार जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, हम उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि जब राजद का शासन था, कितना का बजट होता था? आज अभी बजट पेश किया गया है, 2 लाख से ऊपर कितना का वो करोड़ का बजट पेश किया गया है। आज पैसा कहाँ से आया? तो इस नीतीश जी के शासन में वित्तीय प्रबंधन भी सही है, वित्त का प्रबंधन भी हो रहा है, केंद्र से भी पैसा जा रहा है और बिहार में भी अपना वो स्रोत वो कर रहे हैं, बिहार से भी पैसा आ रहा है, उसी के आधार पर केंद्र से भी पैसा मिलता है। तो इसलिए वित्तीय प्रबंधन भी ठीक है। और बिहार में जब से शराबबंदी का, पहले तो टैक्स आता था राजद के शासन में, बहुत सारा टैक्स आता था, क्या होता था? क्या बिहार का विकास हो पाया क्या? आज जब से शराब बंदी हुआ है, टैक्स आना बंद हुआ है, तो क्या बिहार का विकास रुक गया है क्या? और द्रुत गति से विकास हो रहा है। तो ये विपक्ष का आप कोई मुद्दा है नहीं, जनता में ये लोग फ्लप हो चुके हैं। कांग्रेस के पास तो कोई जमीन ही नहीं। तो अब जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ अपना बोलते रहते हैं, विपक्ष का काम है, कुछ तो बोलेंगे ही। एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जो है शराबबंदी का उल्लंघन किया जाता है और शराब माफिया का राज बढ़ता जा रहा है। मैंने पहले कहा ना कि तेजस्वी यादव को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनके शासन में क्या होता था? इनके शासन में खंगालिए, आपको पता चल जाएगा। इनके रिश्तेदार में, इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार में ये लोग दारू का धंधा करते थे। पता कर लीजिए, आप लाइसेंस देख लीजिए, अब आबकारी विभाग से ले लीजिए। इनके परिवार में, इनके रिश्तेदार लोग दारू का धंधा करते थे। ये अधिकारियों की क्या बात करते हैं? इनके शासन में तो होता था, मुख्यमंत्री मंच पर रहते थे, अधिकारियों को कहता था खड़े हो जाओ, खैनी लगाओ। तो ये अधिकारियों क्या बात करेंगे? अधिकारी, जब से हम लोगों की सरकार आई है, आप चले जाइए सेक्रेटारिएट में, अधिकारी बैठते हैं, रात रात तक बैठते हैं, काम करते हैं। और सरकार के और अधिकारियों के कारण ही, परिश्रम के कारण ही कि बिहार आज इतना आगे बढ़ा है। और उन अपने सरकार से वो तुलना करना करते, इसलिए तेजस्वी यादव को अभी अनुभव करने की ज़रूरत है। वो तो कभी सीएम आवास से बाहर निकले नहीं, कभी रोड पे तो चले नहीं, कभी गांव में तो गए नहीं, कभी गांव के ट्यूबवेल का पानी तो उन्होंने पिया नहीं, कभी कुएं का पानी पिया नहीं। और उनको मिल गया है, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। पहले उनको जाके बिहार को घूमना चाहिए, बिहार की स्थिति को देखना चाहिए, और वैसे बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, स्वतंत्र है।